ईद का दिन हो और शलवार कमीज़ ना पहने, ऐसा कैसे हो सकता है। और शलवार कमीज़ भी तकरीबन 1 साल हो गया मुझे लाए हुए, लेकिन मैंने कभी पहनी नहीं थी। तो चलो अब ईद के मौके पर पहन लेते हैं। रात का अंधेरा कम होता गया और दिन का उजाला बढ़ता गया, लेकिन हमारे जवान अभी तक सो रहे हैं और सूरज तो निकल गया है। अब इनको उठाने का वक्त हो गया है और हम भी अब शलवार कमीज़ पहन के तैयार हो गए। लेकिन बाकियों का इंतज़ार था। अब हमें ईद की नमाज़ 6 बजे थी और हमें लग रहा था कि हम लेट हो गए हैं ईद की नमाज़ के लिए। पाकिस्तानियों और टाइम पे पहुंच जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुए तो अब हमने नाश्ता करना था और नाश्ते में अब लाहौर के नान चने हलवा पूड़ी तो याद आते हैं, लेकिन अब बाहर कैसे खा सकते हैं। तो बाहर हमने ऑमलेट से गुजारा किया और रोटी बनानी तो हमें आ ही गई है। तकरीबन 2 साल तो हो गए हैं बाहर आए हुए। बाहर आके आपको सारे काम सीखने पड़ते हैं, रोटी बनाना, सालन बनाना, बर्तन धोना। अगर नहीं करेंगे तो फिर करना तो पड़ेगा ही, मजबूरी है अब आपकी। और फिर जब अपने हाथ का जब खाते हैं तो उसका अलग भी मज़ा होता है। शुरू में बहुत रोटियां जलाई हैं और बहुत इधर कच्ची रही हैं और पेट ही बहुत ख़राब हुआ है, लेकिन अब एक्सपर्ट हो ही गई हैं रोटियां बनाने में। और ये नाश्ता तैयार हो गया। नाश्ते में है रोटियां, हलीम, आमलेट, जैतून। रोटियां कम थी तो साथ में ब्रेड रख दी। धूप शबाब की थी और दोस्त की तरफ से दावत थी, तो मैंने प्रेशर कुकर उठाया और दोस्त की तरफ रवाना हो गया। और ईद के मौके पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी जाती है। मेट्रो पर पहुंचते ही ट्रेन ने हमें अलविदा कह दिया, लेकिन कहते हैं एक जाती है तो दूसरी आती है, बस आपने घबराना नहीं है। परदेश में आपको कोई दोस्त मिल जाए, इससे बड़ी कीमत क्या हो सकती है, वरना तो परदेश में तन्हाई आपको काट खाती है। और चाय का तो कोई मुतबादिल है ही नहीं। कॉफ़ी आप जितनी मर्ज़ी पी लें, लेकिन चाय का जो मज़ा है उसका कोई मुकाबला नहीं। और नाश्ता मैं करके नहीं गया था, तो दोस्त ने सैंडविच खिला दिया। अब दोपहर के खाने का बंदोबस्त करना था, तो प्याज, लहसुन, अदरक और सब कुछ प्रेशर कुकर में डाल के बस प्रेशर लगा दिया और तकरीबन आधे घंटे में खाना बन के तैयार हो गया। कोई बड़ी प्लेट थी नहीं हमारे पास कि उसके अंदर हम सारा सलाद डाल सके, तो हमने बस एक पतीली में ही डाल दिया और ऐसे ही इज्तिमाई तौर पे हमने खाना खा लिया। फिर पहले हमें रोटियां बनानी थी, लेकिन उसके लिए आटा गूंदना पड़ना था और बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, तो हमने बस ब्रेड से गुजारा किया क्योंकि इस बार हमने बाहर जाना था। इस पार्क में आके तो लाहौर का गुलशन इकबाल पार्क याद आ गया। इसके अंदर भी कश्तियाँ चल रही थी। हमने सोचा था कि लेंगे कोई राइड लेंगे कश्ती की, लेकिन एक राइड हमारे तकरीबन 3 दिन के खर्चे के बराबर थी, तो हमने बस नज़ारे लिए खड़े होके। इसके बाद स्केटिंग एरिया में गए हम, लेकिन हमें से किसी को स्केटिंग आती नहीं थी, तो फिर हमने लोगों को स्केटिंग करते देखा। बस इमेजिन कर ले कि हम भी स्केटिंग कर रहे हैं। और इसी तरह हम परदेशों के परदेश में ईद गुजरती है।